नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं मंजीत यादव कल्प क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है प्लांट लीफ। ठीक है बेटा। इससे जो प्रीवियस क्लासेज हुई थी उन क्लासेस के अंदर हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट किया था और मॉर्फोलॉजी में हमने जो पहला लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने किसको कवर किया था, रूट को किया था, रूट के टाइप्स को कवर किया था। ठीक है, टेप रूट की थी, फाइब्रस रूट की थी, एडवेंटियस रूट की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारे पास रूट होती है उसके रीजन कौन से होते हैं, जैसे कि जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ इलोंगेशन, और इसके अलावा जोन ऑफ मैचुरेशन जिसके अंदर हमारे पास रूट्स हेयर क्या थे, प्रेजेंट थे। इसके बाद अपन ने रूट के मॉडिफिकेशन देखे थे जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था प्रोप रूट देखी थी, स्टिल रूट देखी थी, न्यूमेटिव फोर्स देखे रहे थे। इसके अलावा स्टोरेज के भी अपन ने क्या देखे थे, फंक्शन देखे थे। आज हम जो बात कर इसके बाद जो हम लोगों ने क्लास देखी थी वो देखी थी हम लोगों ने स्टेम की। और स्टेम के अंदर हम लोगों ने उसके भी टाइप्स देखे थे, मॉडिफिकेशन देखे थे। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्लांट लीफ के बारे में क्या करने वाले हैं बेटा, बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अपनी ये प्लांट मॉर्फोलॉजी चल रही थी और इसकी कौन सी क्लास आज, थर्ड क्लास। अब प्लांट लीफ सभी को पता है। अब मैं यहाँ आपके सामने एक प्लांट लीफ की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक लीफ की जो हमारे पास पत्ती होती है उस पत्ती की क्या बनाऊंगा, एक संरचना बनाऊंगा जिससे आपको मोटा मोटा ये आइडिया हो जाएगा कि जो लीफ की कौन सी स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से देखोगे मेरी तरफ तो देखो, ये हमने क्या बनाया, एक स्टेम बना दिया बेटा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या बनाया, एक स्टेम बनाया। अभी ये पार्ट्स क्या क्या हैं इनके नाम अभी हम लोग जानने वाले हैं। आप एक बार मेरे साथ कनेक्ट रहिए। ये मेरे पास क्या है, लीफ है। लीफ के अंदर जो ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया, ये बना दिया मैंने मिड रीप। ठीक है। इसके अलावा मैं और भी कई छोटे छोटे जैसे पार्ट्स बना दूं, इनको हम क्या बोलेंगे अभी में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ छोटी छोटी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगी यहाँ पर आपको। इनको हम किस नाम से जानेंगे अभी डिस्कस करते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी दिखाई देगी। ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है इसको तो हम क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेम यानी कि तना बोलेंगे। ठीक है। इसी तने से क्या जुड़ी हुई होती है, आपकी लीफ जुड़ी हुई होती है। ठीक है। ये जो मेरे पास लीफ का जो ये फैला हुआ भाग है, चपटा फ्लेटेड पार्ट है, इसे हम बोलते हैं लेमिना। इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लेमिना। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, लेमिना बोलेंगे। ठीक है। अब ये लेमिना का फंक्शन क्या है, ये एक तो कैसी होती है, आपके पास फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी सी कैसी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। आपके पास कैसी होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि चपटी संरचना होती है। ठीक है। मेनली किस कलर की होती है, मेनली किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। जिसके कारण ये क्या करती है बेटा, आपके पास फोटो सिंथेसिस करती है, यानी कि क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती है ये, प्रकाश संश्लेषण करती है। जिसके कारण किसका सिंथेसिस होता है, फूड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है। जिसके कारण किसका सिंथेसिस होता है, फूड का सिंथेसिस होता है। ठीक है। तो लेमिना के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद जो ये सेंटर वाला ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, मिड रीप बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मिड रिब, मतलब कि मध्य सीरा।
मध्य सीरा। ठीक है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य शिरा बोलते हैं। अब देखो इस लीफ के अंदर और भी छोटी छोटी क्या निकली होती है बेटा, वेन्स निकली होती है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। ठीक है, सीरिकाएं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीरिकाएं बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, ये वाला जो मेरे पास पार्ट है, ये वाला कलर में यूज करता हूं, इसे हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। इसे हम क्या बोलते हैं, पर्णवृंत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो स्ट्रक्चर हैं जो छोटी छोटी, जो लीफ का जो बेस होता है, ये आपके पास जो पेटियोल होता है इसके यहाँ बेस के पास उपस्थित होती है, यानी कि बिल्कुल स्टेम से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जिनमें एक को तो हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड। मतलब कि हम क्या बोल देंगे इसे, कक्षीय कली। इसे हम क्या बोलते हैं, कक्षीय कली बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। स्टिप्यूल, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुपर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, अनुपर्ण बोलते हैं। अब यहां पर देखो, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो एक्सिलरी बड होती है, जो एक्सिलरी बड होती है, इसका फंक्शन क्या है। एक तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, आपके पास ब्रांचेज का, ब्रांचेज मतलब शाखाओं का निर्माण करती है। ठीक है, इसके अलावा ये किसका, फ्लावर का, किसका निर्माण करती है, फ्लावर यानी कि पुष्प का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है, पुष्प का निर्माण करती है। तो ये अपन ने लीफ की एक स्ट्रक्चर देखी, जिसमें देखा कि जो लीफ होती है वो स्टेम यानी कि तने पर क्या होती है, उपस्थित होती है। एक आपके पास स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, जिस पर क्या ये आपके पास लेमिना जुड़ा हुआ होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेटियोल यानी कि पर्णवर्म बोलेंगे। जो लेमिला होता है, इसके बीच में एक आपको आपको एक लाइन दिखाई देती है, जिसे हम मिड रिब या मध्य शिरा बोलते हैं। इसके अलावा जो फ्लेटेड स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं, जो कि कैसी होती है, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर ग्रीन देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये क्या करती है, फूड का क्या करती है, निर्माण करती है, फूड सिंथेसिस करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ दो छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप्यूल या अनुपर्ण, और एक होती है एक्सिलरी बड यानी कक्षीय कलिकाएं। ठीक है, सॉरी, अक्षीय कलिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेज और फ्लावर। हम जिससे हम क्या बनती है, ब्रांचेस और फ्लावर हमारे पास बनते हैं। अब देखो, कुछ फैमिलीज होती हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारे को हल्का सा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो होता क्या है, वो आप लोग एक बार समझना। यहाँ पर मेरे पास ये कोई स्टेम है, यहाँ इसका पर्णवृंत होता है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर मेरे पास ये क्या हो जाता है, लेमिला आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब ये वाला जो मेरे पास मैं बोलूं, यहां पर जो मेरे पास पेटियोल है, ये क्या हो गया, स्वेलअप हो गया, यानी कि क्या हो गया, फूल गया। क्या, पर्णवृंत का आधार, पर्णवृंत यानी कि पेटी, पेटियोल का आधार। क्या बेटा, पेटियोल का आधार, फूल जाता है। ठीक है, पर्णवन का अगर आधार आपके पास फूल जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पलवाइनस टाइप। ठीक है, इस टाइप की लीफ को हम क्या बोलते हैं,
पलवाइनस टाइप की हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं, या पलवाइनस टाइप की क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब साहब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल भी हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास पी के अंदर यानी कि मटर, और मटर कौन सी फैमिली में आता है, लेग्यूम फैमिली में। मतलब कि ये लेग्यूम जो प्लांट्स है उनके अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल जो लीफ होती है उसकी स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाई, बट जो आपके पास पलवाइनस कंडीशन होती है, पलवाइनस कंडीशन के अंदर पेटियोल का जो बेस होता है वो स्वेलअप हो जाता है, वो फूल जाता है, और फूलने के कारण इस कंडीशन को हम पलवाइनस कंडीशन बोलते हैं। और ये जो हमारे को देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, पी यानी मटर यानी कि लेग्यूम प्लांट्स के अंदर ये हमारे को पलवाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हमारे पास क्या हो गई बेटा, क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है अब हमारे पास वेनिशन, और वेनिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सीरा विन्यास। क्या बोलते हैं, सीरा विन्यास। सीरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारे पास रेटिकुलेटेड और एक होता है हमारे पास पैरेलल। जो रेटिकुलेटेड होता है इसको तो हम क्या बोलेंगे बेटा हिंदी में, जालिकावत, जालिकावत, जालिकावत सीरा विन्यास। ठीक है, जो रेटिकुलेटेड वेनिशन है उसे हम क्या बोलते हैं, जालिकावत सीरा विन्यास। सेकंड होता है हमारे पास पैरेलल, और पैरेलल को हम बोलते हैं समांतर सीरा विन्यास। समांतर सीरा विन्यास। अब फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल से आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोकोट, सॉरी, जालिकावत जो सीरा विन्यास होता है वो किस में पाया जाता है, डाइकोट्स के अंदर। डाइकोट्स के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब किसमें, द्विबीजपत्री में, द्विबीज पत्री पादपों में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। अब साहब ये होता कैसा होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, स्टेम हो गया, स्टेम से ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, पेटियोल हो गया। यहाँ पर देखो ये मेरे पास क्या हो गई, लीफ हो गई। ये लीफ की मेरे पास क्या हो गई, मिड रीब हो गई। देखो ये मेरे पास क्या हो गई, मिड रीब हो गई। ये लो, ये मेरे पास क्या हो गई, मिड रीब हो गई। ठीक है, और मिड रीप के अंदर ये अब हमारे पास क्या हो गई, इसके पास सीरिकाएं हो गई, वेंस हो गई। अगर इन वेन से भी कुछ निकलता है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेन्योल्स मिलेंगे। और ये सभी वेन्स आपस में कैसी स्ट्रक्चर बना लेगी, एक जालिका के समान क्या बना लेंगी, संरचना बना लेंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जालिकावत सीरा विन्यास, जिसे हम क्या बोलते हैं, जालिकावत सीरा विन्यास। तो ये ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेटेड वेनिशन। ठीक है बेटा, यानी कि जालिकावत सीरा विन्यास, जालिकावत सीरा विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल क्या आता है इसका, डाइकोट। ठीक है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। समानांतर सीरा विन्यास के अंदर बेटा आपको सबसे पहले एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, ये डाइकोट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये कहां पर होगी हमारे पास, मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट्स के अंदर क्या होगी बेटा, प्रेजेंट होगी, मतलब कि एक बीजपत्री पादपों में। एक बीजपत्री पादपों के अंदर ये हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये मेरे पास क्या हो गया, स्टेम हो गया, ये मेरे इसके पास पेटियोल हो गया,
और ये मेरे पास क्या हो गया, लेमिना हो गया। इसी को हम लोग लेमिना बोल रहे थे। ये इसकी मिड रीब हो गई, ठीक है। इस मिड रीब के बिल्कुल पैरेलल में क्या चलेंगी, पैरेलल में यहाँ पर वेन्स चलेंगी, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का वेनिशन आपको देखने को मिलता है तो हम उसे बोलते हैं पैरेलल वेनिशन। उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनिशन, यानी कि समांतर 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 सीरा विन्यास। और ये किस में देखने को मिलता है अपने को, मोनोकोट्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमने वेनिशन देख लिया, ठीक है। वेनिशन देख लिया यानी कि सीरा विन्यास देख लिया, जो दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है रेटिकुलेटेड और एक हमारे पास कौन सा होता है, पैरेलल होता है, मतलब जालिकावत। और एक कौन सा होता है, समांतर। जालिकावत जो सीरा विन्यास होता है वो डाइकोट्स का कैरेक्टर है, और इसके अंदर जो हमारे पास लेमिना होती है वहाँ पर हमारे को रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जालिका जैसी संरचना देखने को मिलती है। जबकि पैरेलल के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल मतलब समांतर सीराएं देखने को मिलती हैं, जो हमारे पास किसका कैरेक्टर है, मोनोकोट का कैरेक्टर होता है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लीफ की, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीफ को अगर हम मोटा मोटी क्लासीफाई करें तो वो हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास सिंपल लीफ और एक होती है हमारे पास कंपाउंड लीफ, मतलब सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, ठीक है। सरल पत्ती बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें किसी प्रकार का इंसिशन नहीं पाया जाता, किसी प्रकार का कटाव नहीं पाया जाता, ठीक है। और अगर कटाव पाया भी जा रहा है, इंसिजन अगर इसमें प्रेजेंट भी है, तो वो मिड रीप तक ना पहुंचे, ठीक है। तो इस प्रकार की लीफ हमारे पास क्या होती है, सिंपल लीफ होती है, जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले होते हैं। कंपाउंड लीफ को हम टू पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। इसके अंदर जो इंसिजन होता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है बेटा, आपकी मिड रीप तक पहुंच जाता है, ठीक है। और इस बेसिस पर हम इसको टू पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, एक तो पिनेट्री कंपाउंड लीफ और एक होती है पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और एक हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सिंपल लीफ यानी कि सरल लीफ के बारे में, ठीक है। जो हमारे पास सरल लीफ कौन सी होती है, देखो इसके अंदर क्या है, देखो यहां पर कटाव क्या है, एब्सेंट है। इनसीसन क्या है, एब्सेंट, मतलब कि क्या है, कटाव क्या है बेटा आपके पास, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, ठीक है। एक सिंपल लीफ है जिसके अंदर ये क्या है, इसकी मिड रीब है, ठीक है। अगर क्या हो, इसके अंदर इंसिशन प्रेजेंट हो, तो वो देखो मिड रीप तक नहीं पहुंच पा रहा। देखो यहां पर कटाव है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, इंसिशन है, कटाव है, बट वो मिड रीप तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। इस प्रकार की पत्ती को भी हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, मिड रीप। अगर कटाव क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वह मध्य सीरा तक ना पहुंचे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो लीफ हो गई वो कौन सी हो गई, हमारे पास सिंपल लीफ हो गई, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को सिंपल लीफ के बारे में पता चल गई होगी। नेक्स्ट लीफ हमारे पास कौन सी होती है, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इंसिजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंसिजन यानी कि कटाव क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और वो कहां तक पहुंच जाता है, वो हमारे पास मध्य सीरा तक पहुंच जाता है। और ये कटाव कहां तक पहुंच जाता है, मिड रीप तक पहुंच जाता है, ठीक है।
इस प्रकार की लीफ को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं। यहां देखो, सबसे पहली होती है पिनेट्री कंपाउंड लीफ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त संयुक्त पिच्छाकार पिच्छाकार लीफ। ठीक है। पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ को क्या बोलेंगे? संयुक्त संयुक्त हस्ताकार लीफ। ठीक है। अब देखो पिनेट्री कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होता है, संयुक्त पिच्छाकार पत्ती में क्या होता है। आप लोगों ने नीम की पत्ती देखी होगी बेटा, आप सभी लोगों ने नीम की पत्ती देखी होगी। जो आपके पास नीम की पत्ती होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो कटाव होता है वो मध्य सिरा तक पहुंच जाता है। यस एंड नो? ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर देखो लीफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो ये पत्तियां है ना, ये इनको हम लीफ ना बोल के क्या बोलेंगे? लीफलेट। क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरी पत्ती थी, पत्ती में कटाव लगे और वो कटाव कहां तक पहुंच गए? यहां मध्य सिरा तक। ये क्या है हमारे पास? मिड रीप। कहां तक? मध्य सिरा तक पहुंच गए। ठीक है। अब ये जो लीफलेट हैं, ये कहां तक पहुंच गए? मध्य सिरा तक। अब इस मध्य सिरा को मध्य सिरा न बोल के अब हम इसे क्या बोलेंगे? रेचिस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? रेचिस। ठीक है। तो मैं यहां भी इंडिकेट कर देता हूं, इसको हम क्या बोल रहे हैं अब? रेचिस बोलेंगे। ठीक है। और इस रेचिस पर क्या प्रेजेंट होंगे? लीफलेट। लीफलेट क्या होंगे? इस पर प्रेजेंट होंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे। तो ये इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं संयुक्त पिच्चाकार पत्ती। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को क्या करना है बेटा? याद रखना है। और इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास नीम। ठीक है। आपको क्या नाम याद रखना है? नीम। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। संयुक्त हस्ताकार पत्ती के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो ये हमारे पास यहाँ एक फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट पर क्या होता है? कटाव आकर रुक जाता है। मतलब लीफलेट प्रेजेंट ऑन ए पॉइंट। ठीक है। सभी के सभी लीफलेट देखो आपको दिख भी रहे हैं। ठीक है। लीफलेट किस पर प्रेजेंट है? एक फिक्स पॉइंट पर क्या है? प्रेजेंट है। यहां पर एक क्या है? पॉइंट है। और उसी पॉइंट पर क्या प्रेजेंट है? लीफलेट क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है। ये ट्विग मतलब शाखा होता है, बड मतलब मैंने बता ही दिया एक्सिलरी बड, जो आगे जाके ब्रांचेस और फ्लावर का क्या करती है? डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर सारी की सारी जो लीफ आपके पास लीफलेट होती हैं, वो एक फिक्स पॉइंट पर आके क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। जबकि यहाँ पर देखो आपके पास जो लीफ का कटाव है वो फिक्स पॉइंट पर नहीं आ रहा। ठीक है। इस कारण यहाँ पर जो हमारे पास मिडरीब होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? रेचिस बोल देते हैं। अब बेटा इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हमारे पास क्या होता है? सिल्क कॉटन। क्या होता है? सिल्क कपास। इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है, जो हमको क्या करना है बेटा? याद रखना है। ठीक है। जो हमको क्या करना है? याद रखना है। तो कंपाउंड लीफ में और आपके पास दो टाइप हो गए, पिनेट्री कंपाउंड लीफ और पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ। पिनेट्री कंपाउंड लीफ को संयुक्त पिच्चाकार पत्ती बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल नीम होता है। जो कटाव होता है वो मध्य सिरा तक आता है। मध्य सिरा को हम किस नाम से जानते हैं? रेचिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ मतलब हस्ताकार संयुक्त पत्ती, और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा? सिल्क कॉटन देखा, सिल्क कपास देखा। ठीक है। इसके अंदर जो लीफलेट होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट पर आकर क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ठीक है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ लीफ मतलब लीफ के प्रकार, पत्ती के प्रकार हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आता है फाइलोटेक्सी, जिसे हम बोलते हैं पर्ण विन्यास। जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्ण विन्यास। फाइलोटेक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, क्या होगा? लीफ का
लीफ का स्टेम पर अरेंजमेंट, ठीक है, क्या कहलाता है हमारे पास? फाइलोटेक्सी कहलाता है। लीफ का स्टेम पर क्या हो गया? अरेंजमेंट होता है, वो हमारे पास क्या होता है? फाइलोटेक्सी कहलाता है। ये थ्री टाइप्स की होती है, एक होती है अपोजिट, एक होती है अल्टरनेट, और एक होती है हमारे पास वर्ल्ड, ठीक है। इनका हिंदी में भी नाम होता है, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अपोजिट मतलब हमारे पास विपरीत, विपरीत पर्ण विन्यास। अल्टरनेट मतलब एकांतर पर्ण विन्यास, ठीक है बेटा। और वर्ल्ड का मतलब हमारे पास क्या हो गया? चक्रीय पर्ण विन्यास। अब देखो विपरीत पर्ण विन्यास में क्या होता है, मैं आप लोगों को स्टेम पढ़ा रहा था, तो मैंने स्टेम के अंदर बताया था कि ये मेरे पास स्टेम होता है, और इस स्टेम पर क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड, और क्या होते हैं? इंटर नोड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर थी, इसको हम क्या बोल नाम दे रहे थे बेटा? नोड दे रहे थे। और इस नोड पर अगर मेरे पास क्या आ जाए? एक लीफ यहाँ आ गई और एक लीफ यहाँ आ गई, ठीक है। एक लीफ मेरे पास यहाँ आ गई और एक लीफ मेरे पास क्या आ गई? यहाँ आ गई। मतलब एक नोड पर दो लीफ क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? अपोजिट अरेंजमेंट या अपोजिट फाइलोटेक्सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ईच नोड हैव टू लीफ, टू लीव्स मतलब प्रत्येक नोड पर क्या होंगी? प्रत्येक पर्व संधि पर दो लीफ क्या होंगी? प्रेजेंट होगी। इसके एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखने हैं। एक तो होता है हमारे पास केलोट्रोपिस, और एक होता है हमारे पास गुआवा, ठीक है। यानी कि इसे तो हम क्या बोलेंगे? आंख, जिसे देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं? आंकड़ा। और एक होता है हमारे पास अमरूद, ठीक है। और एक क्या होता है? अमरूद होता है। अल्टरनेट में क्या होता है? देखो आपको डायग्राम में भी साफ साफ दिख रहा होगा कि एक जो सिंगल नोड है, ये वाले मेरे पास क्या है? नोड है। मैं इसको दूसरे कलर से इंडिकेट करता हूँ। ये मेरे पास जो नोड है ना, इन सिंगल नोड्स पर एक सिंगल लीफ क्या है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? एकांतर रूप से, मतलब एक के बाद एक हो गया, मतलब अल्टरनेट मैनर में हो गया। तो यहाँ पर क्या होती है? ए सिंगल लीव प्रेजेंट ऑन ए सिंगल नोड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सिंगल नोड पर ओनली एक ही लीफ क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। इसका जो एग्जाम्पल आता है वो हमारे पास क्या आता है? चाइना रोज। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका आता है चाइना रोज। एक आता है हमारे पास चाइना रोज आ गया, मस्टर्ड आ गया, और एक हमारे पास क्या आ गया? रे फ्लावर ऑफ सन फ्लावर, मतलब कि सूर्यमुखी। रे फ्लावर ऑफ सनफ्लावर सूर्यमुखी, सरसों, ठीक है। और चाइना रोज मतलब गुड़हल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखने हैं, एकांतर यानी कि अल्टरनेट के, जो वेरी 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 क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखना याद रखना है, केलोट्रोपिस एंड गुआवा मतलब आंख यानी आंकड़ा और अमरूद, जबकि यहाँ पर गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी के अरपुष्पक, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ल्ड टाइप।
या फिर चक्रीय प्रकार का, इसमें क्या होता है एक नोड पर एक से ज्यादा क्या होती हैं, ओ सॉरी दो से ज्यादा क्या होती हैं, लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो मोर देन टू लीव्स प्रेजेंट ऑन ए सिंगल नोड। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है एल्स्टोनिया। क्या आता है बेटा, एल्स्टोनिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हम लोगों को याद रखना है, किसका, वर्ल टाइप का या चक्रीय प्रकार के पर्ण विन्यास का। तो हम लोगों ने यहाँ तीन टाइप के पर्ण विन्यास देखे, एक अपोजिट देखा, एक अल्टरनेट देखा, एक वर्ल टाइप का देखा। ठीक है, जिसे हम होल टाइप का चक्रीय विन्यास भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि विपरीत विपरीत वाले के अंदर क्या होता है, एक नोड पर दो पत्तियां होती हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। जिसे का एग्जाम्पल हम लोगों ने केलोट्रोपिस और गुआवा मतलब कि आंख और अमरूद देखा। एकांतर के अंतर हम लोगों ने देखा कि एक सिंगल नोड पर केवल एक सिंगल क्या होती है, लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो अल्टरनेट मैनर में यानी कि एकांतर क्रम में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। इसके जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे वो हम लोगों ने चाइना रोज मतलब गुड़हल देखा, मस्टर्ड यानी कि सरसों देखी। ठीक है, रे फ्लावर ऑफ सनफ्लावर मतलब कि सूर्यमुखी के अरपुष्पक हमने इसके एग्जाम्पल देखे। फिर वर्ल्ड के अंदर हमने देखा कि एक जो सिंगल नोड होता है उस पर एक से ज़्यादा क्या होती हैं, पत्तियां उपस्थित होती हैं, लीव्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा, एल्स्टोनिया देखा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास आता है मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स मतलब पत्तियों का रूपांतरण। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूं, ये इसके क्या आ गए बेटा, रूपांतरण। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, रूपांतरण। पहला रूपांतरण है स्टोरेज, फूड स्टोरेज। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है इसके अंदर क्या स्टोर रहता है, इसके अंदर क्या स्टोर रहता है बेटा, आपके पास फूड स्टोर होता है। फूड स्टोर रहता है कि कब के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। अनफेवरेबल कंडीशन के लिए यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु इनमें क्या होता है, फूड क्या होता है, स्टोरेज होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं अनियन और गार्लिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, अनियन मतलब कि प्याज और गार्लिक मतलब लहसुन। गार्लिक मतलब लहसुन। ठीक है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो फ्लेसी होती है। ठीक है, मतलब कि मांसल होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक बना के बता देता हूँ अनियन का। ये मेरे पास जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर थी, बताओ मैंने पढ़ाया था, किसमें पढ़ाया था, बल्ब में पढ़ाया था। ये क्या थी, स्टेम था। इसके नीचे क्या निकल रही थी, हमारे पास रूट्स निकल रही थी। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा। अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है ना बेटा, ये वाली जिसको आप लोग खाते हो अनियन के अंदर, इसी को खाते हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीफ बोलते हैं। ये कैसी स्ट्रक्चर होती हैं, फ्लेसी लीव्स होती हैं ये कैसी होती हैं, फ्लेसी लीव्स मतलब कि मांसल पत्तियां होती हैं जिनमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। अगर मुझे बताओ ये तो क्या है, स्टेम है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका। ये क्या है, रूट है। और ये मेरे पास क्या है बेटा, आपके पास पत्तियां हैं मतलब कि लीव्स हैं। ठीक है, तो फूड स्टोरेज के अंदर आपको दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, कौन से, अनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंड्रिल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टेंड्रिल। टेंड्रिल किस में देखने को मिलता है, पी के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, पी। ठीक है, पी के अंदर मतलब कि मटर के अंदर। तो इसकी एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास पी है, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं।
ये मेरे पास एक पी का स्टेम है, ये उसकी लीफ हो जाएगी, ठीक है। और यहां से क्या निकलेगा, एक लीफ पर क्या निकल जाएगा, टेंड्रिल निकल जाएगा, मतलब कि इसे हम बोलेंगे टेंड्रिल यानी कि प्रतान, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन आपको टेंड्रिल यानी कि प्रतान, ये किस में देखने को मिलेगा, मटर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आता है हमारे पास थॉर्न। थॉर्न के अंदर क्या होता है, ये मेरे पास क्या हो गया, कोई स्टेम हो गया। इस स्टेम में क्या हो गया, ये देखो, ये जो लीफ है वो कांटेदार या थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में बदल गई। एक मिनट, किस में बदल गई बेटा, कांटेदार संरचनाओं में बदल गई। और ये क्या है, स्पाइन मतलब कांटे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, स्पाइन। और ये मैक्सिमम अपने को किस में देखने को मिलेगा, सिट्रस में, बोगेनविलिया के अंदर। किसके अंदर, बोगेनविलिया के अंदर। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। जो स्पाइन का जो मॉडिफिकेशन है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, बोगेनविलिया या कैक्टस वगैरह के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो आप कैक्टस भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, कीटहारी पादप, यहां लिख देता हूं मैं, पेन चेंज कर लेते हैं अपन लोग। कीटहारी पादप, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कीटहारी पादप, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब भाई ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या इंसेक्ट को खाते हैं, क्या फूड को, फूड लेने के लिए क्या ये इंसेक्ट को खाते हैं क्या। फिर से देखो, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीटहारी जो पादप है, क्या वो भोजन के या फूड के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, यस एंड नो, नहीं, बिल्कुल भी ये फूड के लिए इंसेक्ट को नहीं खाते। फूड के लिए तो ये फोटोसिंथेसिस पर ही क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। बट क्या होता है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट यानी कि नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा के अंदर क्या होते हैं, उगते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये कहां ग्रो करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल, मतलब जहां पर नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, वहां पर ये क्या करेंगे बेटा, ग्रो करेंगे, ठीक है। वहां पर क्या करेंगे, जहां नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, वहां पर ये लोग, ये प्लांट क्या होंगे, ग्रो करेंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की क्षति पूर्ति के लिए किसको खाते हैं बेटा, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो यहां देखो आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, इनकी लीफ का कुछ मॉडिफिकेशन ही इस टाइप से है कि यहां पर जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट जैसे ही यहां पर क्या होगा, बैठेगा, तो ये लीफ यूं होती है, ठीक है। ये लीफ कैसी होती है, यूं होती है, जैसे इंसेक्ट आया क्लोज होती हैं, उसको डाइजेस्ट करती हैं, उससे नाइट्रोजन को बेटा अब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है। और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर क्या करती हैं, यूज करती हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास याद रखने हैं, वीनस, वीनस फ्लाई ट्रेप, ठीक है। और एक होता है हमारे पास पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो ये हम लोगों को दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के हम लोगों को क्या करने हैं बेटा, ये एग्जाम्पल ही। और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका डायग्राम है वो किसका है, वीनस ट्राइफ्लेप का, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कीटहारी पादप कभी भी भोजन के लिए कीटों को नहीं खाते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए वो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं बेटा, ईट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन देखा, पहला फूड स्टोरेज, जो कि अनफेवरेबल या प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उसके लिए फूड का स्टोरेज करती हैं लीफ। इनकी जो लीफ होती हैं वो फ्लेसी लीव्स होती हैं, जैसे कि गार्लिक एंड अनियन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास टेंड्रिल मतलब प्रतान, और प्रतान के अंदर हमने क्या देखा, मटर यानी कि पी का एग्जाम्पल देखा। डायग्राम में साफ साफ मेंशन भी कर रखा है, ये लीफ आके जाके किसमें, टेंड्रिल में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने स्पाइन का देखा। स्पाइन में क्या होता है, लीफ पर क्या आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं, ठीक है, स्पाइन आ जाते हैं, ठीक है बेटा।
इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बोगेनवेलिया, कैक्टस वगैरह हम लोगों को याद रखने हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर हम लोगों को दो एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रेप और पिक्चर प्लांट हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों के पास सबसे लास्ट की जो आज क्लास का टॉपिक है वो एक नोट है, जो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया होता है। ठीक है, जो आपके पास ऑस्ट्रेलियन अकेशिया होता है, इस ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है, जो आपका पेटियोल होता है मतलब पर्णवृंत होता है, मतलब कि आप लोगों का पर्णवृंत होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, और किसकी तरह बिहेव क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। तो ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो पादप है, उस ऑस्ट्रेलियन अकेशिया पादप के अंदर उसका पर्णवंत बेटा बड़ा होकर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये आज का जो क्लास थी वो लीफ के बारे में थी, और लीफ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। सबसे पहले हमने लीफ की स्ट्रक्चर देखी, फिर पलवाइनस कंडीशन देखी, फिर हम लोगों ने बेटा वेनेशन देखा, सीरा विन्यास देखा, जालिकावत और समांतर रेटिकुलेटेड और पैरेलल वेनेशन देखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बेटा, फाइलोटेक्सी देखी, हम लोगों ने अल्टरनेट देखा, अपोजिट देखा, और इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, वर्ल्ड देखा। हमारे पास जो अपोजिट के एग्जाम्पल केलोट्रोपिस और गुआवा थे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारे पास अल्टरनेट या एकांतर थे, उसमें हमने चाइना रोज गुड़हल देखा, सरसों देखा यानी कि मस्टर्ड देखी, सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी देखी। वर्ल्स के अंदर हम लोगों ने एल्स्टोनिया देखा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की, मॉडिफिकेशन की बात की, और मॉडिफिकेशन में पहला फूड स्टोरेज, आर्निक गार्लिक, हमारे पास अनियन और गार्लिक। सेकंड हम लोगों ने देखा टेंड्रिल यानी कि प्रतान, जिसमें पी, फिर बोगेनविलिया के कांटे, और लास्ट एंड फाइनल हम लोगों ने देखा इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, और वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, इंसेक्ट से। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फ्लावर की बात करेंगे, और फ्लावर से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो लगभग या 100% हम लोगों को इन फ्लोरोसेंस से देखने को मिल जाता है। तो इन फ्लोरोसेंस को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भारत और जय हिंद।